हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जामिनेशन, जरूर से बताइएगा। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 का आपका 16 सितंबर के तीनों ही शिफ्टों, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही शिफ्टों का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस। गाइज, पेपर इजी आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है या डिफिकल्ट की तरफ जा रहा है, वो आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर से पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज बताने वाले हैं, चाहे वो सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल हो, चाहे वो गुड अटेम्प्ट्स कौन से सेफ स्कोर है, कौन डेंजर जोन में आप कंसिडर कर सकते हो, स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या रहा है, स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से आपको आगे की शिफ्टों के लिए क्या प्रिपेयर करना है और किस तरह से प्रिपेयर करना है, एंड ऑल्सो कैटेगरी वाइज आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी आइडिया लग जाएगा बाय वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल दी एंड। तो गाइज, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वेदर यू हैव गिवन द एग्जाम, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वेदर आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है या फिर आपका किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, ये आई गारंटी यू। ठीक है, तो अगर आप अपकमिंग शिफ्टों में भी एग्जाम देने वाले हो या अपनी परफॉर्मेंस को सिर्फ कंपेयर करना चाहते हो, तो गाइज ये एनालिसिस आपके लिए एकदम हेल्पफुल रहने वाला है, इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो जरूर से वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड यस, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो गाइज दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे कि गाइज इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं आपको समय से मिल जाए, और इस तरह के वीडियोस से आपको जो हेल्प मिल सकती है वो मिल जाए। अब कमिंग बैक टू द वीडियो गाइज, मैं दो चार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, पेपर जो है गाइज वो बेसिक आ रहा है। बेसिक से मेरा ये मतलब कहीं भी नहीं है कि इजी आ रहा है। बेसिक से मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आपके जो बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, आपका जो फोकस है वो बहुत जरूरी है। पेपर बेसिक आ रहा है तो गाइज आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे ध्यान रखना है जो कि आपको एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम एनालिसिस में कुछ पॉइंटर्स आपको देते हैं कि भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो कम से कम वो तो पढ़ ही लेना, जिससे कि आपकी मदद हो जाए। अब गाइज पैटर्न की बात करें तो गाइज पैटर्न नहीं बदला है भाई, लोगों ने उसको इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया कि एडिक्विटी पैटर्न आ गया, एडिक्विटी पैटर्न आ गया। पर गाइस, एडिक्विटी पैटर्न ट्रस्ट मी हुआ नहीं है बहुत से बच्चों के हिसाब से। तो जो टीसीएस का पैटर्न था ना, उससे भी ज्यादा एडिक्विटी पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस डेफिनेटली है। डिफरेंस कैसे नहीं है? जो टीसीएस का पैटर्न होता था उसमें वन लाइनर्स बहुत देखने को मिलते थे। ठीक है, और वन लाइनर्स होते थे तो कहीं ना कहीं बच्चों का टाइम काफी चीजों में बच जाता था और वो अच्छे से एग्जाम को दे पाते थे। अब एडिक्विटी पैटर्न आने से क्या हो गया, एडिक्विटी पैटर्न आने से क्या हो गया, पेपर थोड़ा लेंदी हो गया है। लेंदी होने के साथ टाइम कंज्यूमिंग हो गया है, और टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्टी हो रही है अपने टाइम को मैनेज करना, अपने पूरा पेपर को अटेम्प्ट कर पाना। तो एडिक्विटी में बेसिकली क्या हुआ है, आपका जीके जीएस का लेवल बहुत ज्यादा टफ हो गया है, वन लाइनर्स खत्म हो गए हैं। तो इसीलिए आपको उस चीज पे फोकस करना है, क्योंकि जो आपका पेपर का लेवल है वो आपका अब मॉडरेट टू टफ की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल आसान नहीं रह गई है, अब थोड़ा सा ऊपर जा रही है। सिस्टम की अगर हम बात करें तो गाइस, सिस्टम इशू ना थोड़े बहुत अभी भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब कुछ कुछ सेंटर्स पे ऐसा बात करने से पता चला है। जैसे एक दो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भाई मेरे साथ तो क्या हुआ, द मोमेंट आई सैट ऑन द सिस्टम, मैं जैसे ही फॉरवर्ड बटन पे क्लिक कर रहा था तो दो चार क्वेश्चन आगे भाग रहे थे, फिर उनको वापस से मुझे पीछे फर्स्ट भी लाना पड़ रहा था, फिर जैसे कि मैं आगे क्लिक कर रहा था तो और दो चार क्वेश्चन आगे जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है यार, इससे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, राइट, बच्चों का टाइम जा रहा है, बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो प्लीज एसएससी से रिक्वेस्ट है, इस तरह की और चीजें हेल्प करें। जैसे कि बच्चों के द्वारा बताया गया है कि ऐसा नहीं है, पेपर बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है, सिस्टम इन्विजिलेटर्स हुए काफी सपोर्टिव हैं, काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखे हुए हम थैंकफुल भी हैं एसएससी के चेयरमैन का, जिन्होंने एक एक चीज का ध्यान रखा है बच्चों के करियर के लिए। लेकिन गाइस, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे चीजें फेस कर रहे हैं, तो प्लीज डू सॉल्व एंड रिजॉल्व दीज थिंग्स ऑल्सो। एंड इसके अलावा गाइस, बाकी सारी इतना कुछ सुनने नहीं मिला। एक दो बच्चों ने जरूर बताया था कि भाई माउस में थोड़ी सी गड़बड़ी उनको देखने को मिली है, सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ियां देखने को मिली है, पर अगर उन्होंने
उसको रेज अप करा तो टाइमली उनको बता दिया गया कि नहीं भाई लो हम चेंज कर देते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनकी उन प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन दे दिया गया था। सो दैट इज नंबर वन। इसके अलावा गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है वो मॉडरेट किस्म की आ रही है, थोड़ा मॉडरेट टू टफ ही मैं कहूंगी। इसमें क्या हुआ गाइज, आज के 16 सितंबर के पेपर में मैथ्स में जो आपके क्वेश्चंस थे, कुछ उसमें 17-18 ऐसे क्वेश्चन थे जो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली पीवाईक्यूज थे। पीवाईक्यूज से मेरा मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़े हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो हल करे हैं, तो आपके 17-18 नंबर तो हाथों में थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर से देखा करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। कभी कभी तो एक दो चैप्टर में से ही सब कुछ पूछ लिया जाता है, तो अगर आपने मान लो वो चैप्टर कर रखा था तो आपके तो भैया बल्ले बल्ले है। तो प्लीज इस तरह की चीजों का ध्यान रखा करो। गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज आज ये पता पड़ी, एक जो स्टूडेंट मिले थे उनके द्वारा ये पता चला कि उन्होंने बताया कि जो मैथ्स था ना आज का, उसमें दो क्वेश्चंस जो थे वो गलत पूछे गए थे। अब गाइज आपका क्या कहना है, बिकॉज वी रियली आर नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि हमने नहीं देखा है क्वेश्चन, तो हमें नहीं पता क्या वो सही थे क्या वो गलत थे। आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा अगर आपने भी 16 सितंबर का पेपर दिया है तो। उन स्टूडेंट के हिसाब से उनका ये कहना था कि दो सर्कल के ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, उस सर्कल के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो गलत थे। मतलब एज पर दैट स्टूडेंट उन्होंने बताया आज के पेपर में दो सर्कल वाले क्वेश्चन थे जो कि गलत दिए हुए थे। अब वो सही है या गलत है आप जरूर से शेयर करना, बिकॉज वी रियली आर नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जीके, जीके तो भैया बहुत ज्यादा टफ हो गई है। मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, पर भाई जिस तरह के रिएक्शंस हमें मतलब लिटरली हमें स्टूडेंट्स के रिएक्शन देख के हंसी आती है। द मोमेंट वी से द वर्ड जनरल नॉलेज जीके, तो दे आर लाइक भाई कुछ और पूछ लो, जीके को रहने दो। बिकॉज जीके का जो लेवल है पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। मतलब दे आर लाइक कि पता ही नहीं चल रहा है जीके के क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जा रहे हैं। मतलब कितना ही प्रिपेयर कर लो, कुछ भी कर लो, जीके का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। स्टैटिक जीके उड़ा दी गई है, स्टैटिक जीके बिल्कुल कहीं पेपर में नजर ही नहीं आ रही है। अभी एक दो दिन की क्वेश्चंस में एग्जाम्स में जरूर थी, पर आज के पेपर में बच्चों ने बताया कि स्टैटिक जीके बिल्कुल गायब थी। रीजनिंग जरूर से आसान थी, तो बच्चों का कहना था रीजनिंग ऐसी आई है कि मैम इतना खुश हो गए हम रीजनिंग को देख के कि सारे ही हमारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाए और सारे ही क्वेश्चंस हमें लगता है हमने सही अटेम्प्ट करे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स पूछे गए थे, दो तीन करंट अफेयर्स भी पूछे गए थे, इसी साल से थे आई बिलीव, एंड इजी थे। लेकिन इसके अलावा कुछ अलग ही लेवल जा रहा है जीएस का, तो ठीक है। सारे ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, वन लाइनर्स गायब हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जो वन लाइनर्स पहले इतने पूछे जाते थे अब वन लाइनर्स देखने को भी नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग चीज बन गया है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। पॉलिटी जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो गाइस पॉलिटी से रिलेटेड चीजें भी प्रिपेयर कर लेना। इंग्लिश में आपका जो पैसेज है वो टफ है, इंग्लिश का जो पैसेज है वो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेंदी हो रहा है तो टाइम टेकिंग हो रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बच्चे के लिए उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाना। अब गाइस 60 मिनट मिलते हैं, चार सेक्शन आपको अटेम्प्ट करनी है, उसमें से कितना, तीन सेक्शन आपका टाइम टेकिंग हो गया, आपका जीके इतना टफ हो गया है, लेंदी हो गया है, आपका क्वांट लेंदी जा रहा है, आपका इंग्लिश भी लेंदी आ रहा है, तो बच्चे बेचारे क्या करें, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है अपने पेपर को पूरा कर पाना, किसी किसी बच्चे का तो छूट जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखो। इसके अलावा गाइज एक दो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि कुछ बच्चों ने बताया जिनके अच्छा एग्जाम रहा है, उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के समय किसको रेफर करा था। सो गाइज वी वुड लाइक टू टेल यू हु टू रेफर। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, ना ही सजेस्ट करूंगी अपनी प्रिपरेशन छोड़ के उधर चले जाओ, पर नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम में हम कभी कभी रेफर करते हैं, चीजें हमें एग्जाम में हेल्प कर जाती हैं। सो यू कैन रेफर टू दोज। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नाम बता देती हूँ, अगर आपको मददगार लगे तो जरूर से रेफर कर लेना। तो नंबर वन आपका आ जाता है हु टू रेफर में एज पर स्टूडेंट्स फीडबैक, जिसमें गाइज मैथ्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए बताया बच्चों ने एस एस भारती। ठीक है, एस एस भारती बताया है मैथमेटिक्स के लिए। इंग्लिश के लिए बताया है अमन वशिष्ठ। ठीक है, इंग्लिश के लिए बताया है अमन वशिष्ठ, जो कि उनको काफी हेल्प करा उनकी प्रिपरेशन में, और काफी क्वेश्चंस भी पूछे गए, और क्योंकि वो इसी पैटर्न पे बेस्ड चीजें बताते हैं तो उनको हेल्प मिली है। ठीक है,
एंड इसके अलावा गाइज रीजनिंग के लिए आरजीवी करमजीत को उन्होंने रेफर करा है रीजनिंग के लिए, और उनको आज के पेपर में बेहद मदद मिली है उससे। सो जेन्युइनली अगर मैं बात करूं तो गाइज होता क्या है ना, हमारा प्रिपरेशन पे ही सब कुछ निर्भर करता है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन दैट विल मेक द पेपर इजी और हार्ड, ठीक है। हमारा पेपर आसान रहेगा, हमारा पेपर हार्ड रहेगा, ये कहीं ना कहीं हमारा प्रिपरेशन ही तो डिफाइन करता है, ठीक है। तो प्लीज यू डू प्रिपेयर वेल इनफ फॉर योर एग्जाम्स। जो जो चीजें बता रही हूँ उसका ध्यान रखो। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आसान है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप आराम से कर लोगे। इंग्लिश को थोड़ा सा टाइम दो, पैसेज पढ़ो, उसकी वोकैब पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप मैथ्स और अपने ये जीके जीएस और इन सब से टाइम बचा पाते हो तो आप इंग्लिश पे अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि इतने टाइम टेकिंग और लेंदी पेपर में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज मदद कर सकती है आपकी तो वो है आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो प्लीज उसका जरूर से ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा गाइज जीके, जैसे कि सब बोल ही रहे हैं दैट वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर जीके, मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है। इट्स लाइक कि जीके पहले से एक अथाह सागर की तरह है जो कि खत्म ही नहीं होती यार, कितना ही पढ़ लो खत्म ही नहीं होती। तो वैसा ही कुछ बच्चों को देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि यार ऐसा हाल हो गया है कि एग्जामिनर ने ये देख के पेपर बनाया है कि तुम पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, पर मजाल है अगर जीके तुमसे सॉल्व हो जाए तो। सो इट इज लाइक दैट। पर जोक्स अपार्ट, अगर आप प्रिपरेशन अच्छी रखते हैं तो आप अपना जीके का भी अच्छे से अटेम्प्ट दे पाएंगे। बट येस गाइज, इट इज फॉर श्योर कि जो जीके आ रहा है वो टफेस्ट है, ठीक है, देन दी अदर जो सेक्शंस आ रहे हैं आपके। बाकी ओवरऑल जो पेपर है वो आपका इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। नहीं, इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू टफ कह लेते हैं। सो बाकी ओवरऑल जो पेपर है आपका वो मॉडरेट टू टफ की तरफ जा रहा है, तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ठीक है। इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस जो भी है इन सब पे ध्यान दो। बाकी तो हम एनालिसिस करवा ही रहे हैं आपकी, जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं जो कि आपको मदद करेगी।
नेक्स्ट गाइज वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एलजेब्रा। सो गाइज एलजेब्रा में क्या होगा, आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप कुछ चीजें प्रिपेयर करनी है, फैक्टराइजेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स देख लेना है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में गाइज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम्बस बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जिसमें कोन, स्फेयर, सिलेंडर, मिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंगल बेस्ड ट्राइंगल क्वेश्चंस विल बी देयर, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो गाइज अभी तक इतना डीआई की चीजें नहीं देखने को मिली है, पर देर आर चांसेस कि आगे शिफ्टों में आपको देखने मिल जाए, तो बार ग्राफ, टेबल बेस्ड, एवरेज, परसेंटेज इंक्रीज, ये सब देख लेना। नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस। रीजनिंग में गाइज नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है, और अल्फाबेट सीरीज आपका रिवर्स ऑर्डर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर शिफ्टिंग, ए इक्वल टू जेड टाइप जो होते हैं। ब्लड रिलेशन में सिंपली ट्री बेस्ड होंगे, वो चीज देख लेना, राउंड वाले क्वेश्चन देख लेना, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, वेन डायग्राम जो कि सेट बेस्ड है, ऑड वन आउट जैसे कि जो कि जीके रीजनिंग दोनों के मिक्स पे बेस्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट कैपिटल मिसमैच हो गया, वो चीज जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो हो गया, सिलॉजिज्म हो गया जिसमें ऑल सम नो टाइप सब आपको देखना है। इंग्लिश में गाइज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे बहुत ध्यान दो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है, स्मॉल पैसेज रहेगा, इकोनॉमी का हो गया, एजुकेशन टॉपिक से देख लो, सोशल इशू रिलेटेड देख लो, इन चीजों पे बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पैसेज देखना है। क्लोज टेस्ट इतना कुछ नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन फिर भी फिल मिसिंग वर्ड्स जो कि ग्रामर कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होते हैं वो देखना है। एरर स्पॉटिंग, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेंस, ये सिनोनिम एंटोनिम पे अच्छा कमांड रखो, मीडियम टू लेवल, मीडियम टू हार्ड, आई वुड से इजी रहने दो, मीडियम टू हार्ड लेवल वर्ड्स देख लो, जो कि जैसे अबंडेंट हो गया, कैंडिड हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस जैसे कि स्पिल द बीन्स हो गया विच इज एन इम्पॉर्टेंट इडियम। इस तरह के कुछ जो इडियम्स होते हैं उसको प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इस तरह के जो इडियम्स हैं वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि हिट द स्नैक इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इडियम, जो कि पेपर में पूछा गया था, और इसी तरह के और आपको देख लेना है। इसके अलावा हम बात करते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फिलेंथ्रोपिस्ट का देख लेते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है, वन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसे अपन। और एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेना है। बाकी गाइज इन दी एंड मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब नेक्स्ट शिफ्ट्स में अपीयर होने वाले हैं। सो गाइज करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेना लास्ट 6 महीने के, स्पेशली अवार्ड, स्पोर्ट्स, समिट्स, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। क्वांट के लिए आपको स्पीड, डिस्टेंस, सीआईएसआई, ज्योमेट्री बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं, आई वुड से बेहद स्ट्रॉन्ग रखने हैं। रीजनिंग में गाइज सीरीज हो गया, नॉन वर्बल हो गया, इनको फास्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, जितने से जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जितना फास्ट आप सॉल्व करोगे उतना आपका टाइम बचेगा, जितना आपका टाइम बचेगा उतना आप बाकी की टाइम कंज्यूमिंग चीजों में अपना टाइम अलॉट कर सकते हो, दे सकते हो। इंग्लिश में वोकैब बढ़िया रखो, वोकैबुलरी लिस्ट अपना अच्छा रखो, इडियम्स हो गए लास्ट मोमेंट, इनको जरूर से पढ़ लो, क्योंकि ये आपको लास्ट मिनट बहुत मदद करने वाले हैं। लास्टली गाइज बस यही कहना चाहूंगी कि ये था हमारा एसएससी सीजीएल 2025 का 16 सितंबर के तीनों ही शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस। ओवरऑल पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट रहा है, जिसमें गाइज जीके और क्वांट ने सबसे ज्यादा बच्चों को चैलेंज किया है, उनकी नॉलेज को, उनकी प्रिपरेशन को चैलेंज किया है, पोक किया है। अगर आप अपने एग्जाम्स दे चुके हैं तो अपने अपने शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट्स करे हैं जरूर से शेयर करना, और आपको अपना पेपर कैसा लगा वो भी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए, एंड यस कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी की मदद कर सके। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्फॉर्मेटिव कमिंग फ्रॉम अस ऑफ सच सोर्ट, ठीक है। और इसी के साथ साथ बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, एंड मिलते हैं अगले शिफ्ट के अगले एनालिसिस के वीडियो के साथ।